आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी, यानी इसमें पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी भी है। क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं सेंड कर दूंगा। इस क्वेश्चन में फर्म में 3 पार्टनर है ABC। फर्म का प्रॉफिट 1,80,000 है, जो कि 3:2:1 रेशो में डिवाइड किया गया है। और जो मैं आपको एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं, इनका प्रोविजन किए बगैर। फर्स्ट पॉइंट, सैलरी ए को 36,000 पर ईयर देना था, ये नहीं पे की गई। बी को 9,000 कमीशन पे करना था, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। बी और सी ने ए को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था, जबकि इन चारों प्रोविजन को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट 1,80,000 को 3:2:1 में डिवाइड किया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके नंबर ऑफ एरर कितने हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो 3 एरर है। पहला, सैलरी पे नहीं की गई है। दूसरा, कमीशन भी पे नहीं किया गया। और थर्ड, प्रॉफिट गलत बांटा गया है। यानी 3 मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले आप पास्ट एडजस्टमेंट में एरर चेक कर लें कितनी एरर है। फिर आप ये देख लीजिए कि ऐसी कौन सी एरर है जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है और ऐसी कौन सी एरर है जिसको गलत रिकॉर्ड किया गया है। तो सैलरी और कमीशन रिकॉर्ड नहीं किया गया और प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड किया गया, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत यूज किया जाए, इसमें वो भी किया गया है। दूसरा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो आपको याद होगा हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो आइटम है उनको नोट करने के बाद हम लास्ट में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। अगर इनमें से किसी एक आध पॉइंट को भी आपने रिकॉर्ड करने में मिस्टेक कर दी या भूल गए तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट गलत बटेगा। तो इसमें सैलरी कमीशन रिकॉर्ड नहीं किया गया और प्रॉफिट रेशो गलत अप्लाई किया गया, मतलब दोनों प्रकार से मिस्टेक की गई है। इसका मतलब प्रॉफिट गलत डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहली चीज मैंने पहले भी आपको बताया है, जो फाइनेंशियल आइटम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसकी राइट साइड में एंट्री कर दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सैलरी ए को प्रोवाइड करना था, नहीं की गई, तो सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाती है, तो मैंने क्रेडिट में लिखी है कि, और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाती है। बी का कमीशन 9,000 था, तो बी के कमीशन को मैंने बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इसके बाद प्रॉफिट गलत बांटा गया था, तो उसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, जिस अमाउंट के साथ एरर की जाती है या जो रेशो गलत आप अप्लाई करते हैं, रिवर्स करते समय भी वही अमाउंट और वही रेशो लेते हैं। तो 1,80,000 के प्रॉफिट को 3:2:1 रेशो में डिवाइड किया गया था। तो मैं इसको रिवर्स करूंगा तो आपको याद होगा प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नोट करते हैं, लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ए के डेबिट, बी के डेबिट, सी के डेबिट और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 3:2:1 रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार जहां राइट का मैंने साइन लगाया है इसका मतलब राइट साइड में एंट्री करना है, जहां मैंने क्रॉस का साइन लगाया है इसका मतलब रिवर्स एंट्री करना है। इतना करने के बाद लास्ट में आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा। करेक्ट प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहली चीज, एक तरीका यह है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल, यानी जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसमें से कम वाले टोटल को माइनस कर दीजिए। अगर आपका डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो समझ जाइए प्रॉफिट है, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, डिफरेंस क्रेडिट में लिखेंगे, समझ जाइए वो आपका लॉस है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट जो है क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को माइनस करेंगे तो 1,35,000 आएगा। इसके अलावा एक तरीका और भी है प्रॉफिट निकालने को, वो भी मैंने पहले की वीडियो में बताया था। आप क्या करिए, आपको प्रॉफिट 1,80,000, सोचिए आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो इस प्रॉफिट को कहां लिखते? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। और सैलरी और कमीशन कहां लिखते? एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। माइनस करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट कितना आएगा? 1,30,000। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में कहा था आपसे, ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी भी इसमें है। तो आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए जरा। ये 1,35,000 का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करने के लिए मैंने अलग से यहाँ टेबल बनाई है। प्रॉफिट को इस क्वेश्चन में जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था,
तो 1,35,000 के प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का 50,625, बी का भी इतना ही और सी का 33,750 है। अब क्वेश्चन में ए को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं होगा और है उसका इतना 50,620, तो जितना कम पड़ा है वो मैंने यहाँ पर ए में प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन में, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ गारंटी वाले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, कहा गया है कि ए को गारंटी बी सी ने दी है, लेकिन किस रेशो में दी ये नहीं कहा गया है, तो आप उनका एग्जिस्टिंग रेशो ही यूज करेंगे। तो आपको मालूम है बी ए का रेशो 3, बी का रेशो 3 और सी का रेशो 2, तो गारंटी ए को बी और सी दे रहे हैं तो बी और सी का रेशो 3/5 और 2/5 होगा। तो 19,375 की जो डिफिशियंसी थी ए की उसको पूरा करेंगे बी और सी, तो 19,375 का ए बी और सी के रेशो में डिवाइड करेंगे तो 11,625 बी बियर करेगा और 7,750 सी बियर करेगा। तो जो बियर करेंगे उससे हमने माइनस किया और जिसकी डिफिशियंसी थी उसमें प्लस किया, तो लास्ट में ये उनका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट जो है, करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट जगह करेक्ट प्लेस में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 70,000 ए का, बी का 93,000 और सी का 26,000 होगा। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप बैलेंस निकाल लीजिए। तो ए के क्रेडिट का टोटल 1,66,000 है, बी ए का डेबिट का टोटल 90,000 है। तो इस प्रकार जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो होगा वो 16,000 होगा। 16,000 आपका क्रेडिट ए का, ये 16,000 क्रेडिट का हो जाएगा। इसके बाद बी के क्रेडिट का टोटल 48,000 और बी के डेबिट का टोटल 16,000, तो बी के डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ए के क्रेडिट का टोटल ज्यादा था क्रेडिट बैलेंस, बी के डेबिट का टोटल ज्यादा है डेबिट बैलेंस। अब सी के क्रेडिट का टोटल 26,000, डेबिट का 30,000, डेबिट का टोटल 6,000, 4,000 ज्यादा है तो 4,000 डेबिट बैलेंस। इस प्रकार अगर हम लास्ट में इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में एक जनरलिटी आप बना सकते हैं, तो जनरलिटी आप यहाँ ऐसी बना लीजिएगा, इसको आप बाकायदा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैंने जल्दी से ऐसा बना दे रहा हूँ। आप यहाँ जनरलिटी और डेट वाला अमाउंट ये सब नोट कर लीजिए, मैं जनरलिटी बना दे रहा हूँ। डेबिट कौन कौन है, बी और सी, तो यहाँ लिख लीजिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। तो बी के डेबिट का टोटल 12,000, सी का 4,000 और ए का 16,000। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आप नरेशन नोट कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आप नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में एक बात और फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता कि उनकी कैपिटल फिक्स है, तो जहां पर आपने कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा है वहां पर आप करंट अकाउंट लिख दीजिएगा। इस तरीके से आज मेरा ये 10 नंबर का क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड था, मैंने सॉल्व कराया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में मैं टोटल 14 से 15 क्वेश्चन करा के आपके पूरी बुक में जो 90 और 100 क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कल भी मैं आपको एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का ही कराऊंगा, जिसमें ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करना होगी और पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट कल।